भैया निशुम, निशुम, हम तुम्हें उस कालिका के साथ युद्ध करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे। उस सुंदरी कौशिकी के साथ भयानक और चमत्कारी कालिका चामुंडा है। हम अपने अनेक असुर वीरों को उसके प्रहारों के कारण खो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें युद्ध में अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। ओम नमः शिवाय। क्या कौशिकी की रक्षा का कर्तव्य पूर्ण हुआ देवी? कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करने के पश्चात इस सौम्य रूप में परिवर्तित होकर तुम और भी दिव्य दिखाई दे रही हो। महेश्वर, हिंसा, हत्या और आतंक मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं सभी प्राणियों को अपनी संतान के रूप में सुखी देखना चाहती हूँ, परंतु दुष्ट आसुरी शक्तियाँ मुझे विकट और भयानक रूप लेने पर विवश कर देती है। मैं चाहती हूँ अब पुनः मुझे ये कठोर कर्तव्य ना करना पड़े। इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। अवश्य देवी, जगत कल्याण के शुभ कार्य में हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। 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 किसने रोका हमारा विमान? हे शुंभ निशुंभ, तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये विमान रोका है। ये शिव शंकर हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव शंकर की जय हो। शुंभ, निशुंभ, कौशिकी पर विजय पाने का तुम्हारा अभियान तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम स्वर्ग पुनः देवताओं को सौंपकर पाताल लोक लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। कौशिकी के अभिमान को भंग करके हम उसे स्वर्ग ले जाएंगे और वो स्वर्ग की साम्राज्य बनेगी। यह सर्वथा संभव है शुंभ निशुंभ। गौरी पुत्री कौशिकी शक्ति का अवतार है और शक्ति असुरों का केवल विनाश ही करती है, उनकी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करती। अब भी समय है, स्थिति को समझकर सावधान हो जाओ और अपनी सुरक्षा के लिए पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, 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 निश्चित है। भैया शुंभ, शिव ने कहा कि वो दैत्यों के शुभ चिंतक हैं, परंतु मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और कौशिकी को स्वर्ग साम्राज्य बनाने का अभियान पूर्ण करना ही चाहिए। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी। कैसी हो कौशिकी? आप कितने कृपालु हैं जगत पिता। मैं अपनी उत्पत्ति के समय से ही आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ।
आपने स्वयं प्रकट होकर मुझ पर अपार कृपा की है। कौशिकी, हमें उद्देश्य वश प्रकट होना पड़ा है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य सार्थक करना है। यही कहने हम आए हैं। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंभ निशुंभ को दिया था, उसकी पूर्णाहुति तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण होगी। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। तुम्हारी माता देवी पार्वती ने तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ के अनेक चमत्कारी सहायक असुरों का संहार किया है। किंतु शुंभ निशुंभ का संहार तुम्हारे ही हाथों होगा। स्वर्ग विजेता असुर तुम्हारे द्वार तक आ पहुंचे हैं। अब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। I am ह्रीं क्लीं। शुंभ की जय। शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। हे सौंदर्यमय, हे रूप गर्विता, हे स्वप्न सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य के सम्मोहन में हम तो ये भी भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। इससे पूर्व विधाता ने तुम जैसी सौंदर्य पूर्ण सृष्टि तो की ही नहीं होगी। अब भविष्य में भी क्या करेगा? सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य तो तुम्हारी रचना में ही समाप्त हो गया। तुम्हारी रचना करने के पश्चात सौंदर्य के नाम पर विधाता के पास अब शेष बचा ही क्या होगा? तुम्हारा एक एक अंग अर्थात अंग प्रत्यंग विधाता ने यत्न और परिश्रम से रचा है। तुम्हें बनाकर यदि विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? पहले तुम्हारे रूप सौंदर्य से हुई पराजय से तो उभर ले, फिर युद्ध की जय पराजय पर विचार करेंगे। ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से युद्ध करना कौन चाहेगा? तुम्हारे भीतर दो विरोधी गुण एक साथ कैसे समा गए सुंदरी? सौंदर्य और युद्ध की तत्परता। तुम जैसी कोमलांगी, सुमधुरा, लावण्य में युद्ध करे? ना 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 ना। युद्ध नहीं करोगे तो मुझे प्राप्त कैसे करोगे? सुंदरी, हमने तुम्हारे विषय में अब तक जितना सुना वो बहुत ही कम था। सुनाने वालों के पास सुनाने की गुण शैली, वाणी और भाषा थी ही नहीं। सुंदरी, तुम जैसी परम सुंदरी से युद्ध करना अपने पौरुष का अपमान करना होगा। तुम्हें तो बिना युद्ध किए स्वयं को हमें समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा बल वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित है सुंदरी। फिर युद्ध की क्या आवश्यकता है? और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? तुम्हारे सेवकों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। प्रतिज्ञा? तुम्हारी प्रतिज्ञा?
सुंदरी, प्रतिज्ञा पौरुष से पूर्ण पुरुष ही क्या करते हैं? तुम जैसी कोमलांगी सुंदरी को प्रतिज्ञा करना शोभा नहीं देता। कोमलांगी प्रतिज्ञा करे तो उसकी कोमलता नष्ट हो जाती है। दुष्टो, नष्ट तो तुम्हें होना है। मुझसे युद्ध करो, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। भैया शुंभ, अब तो हमें इस अभिमानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसी भूल मत करना निशुंभ, अन्यथा ये सुंदरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो इसे पराजित करेगा ये उसी की होगी। किंतु तुमने रक्त बीज का आह्वान करने से पूर्व मुझसे कहा था कि कालिका के समाप्त होते ही कौशिकी मेरी हो जाएगी। क्यों, याद आया? हाँ भैया शुंभ, हाँ। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। नहीं, इस सुंदरी पर हमारे अतिरिक्त अन्य कोई प्रहार नहीं करेगा। यदि अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो तो इसी समय अपने असुरों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ। नहीं सुंदरी, नहीं। अपने भैया शुंभ का प्रतिशोध लिए बिना और तुझ पर विजय पाए बिना अब लौट जाना संभव कैसे होगा? पुत्री कौशिकी, तुमने अपने पिता के पराक्रमी रूप की गरिमा बढ़ाई है और अपनी माता के शक्ति रूप को भी सार्थक किया है।
माता पिता का आशीर्वाद और कृपा संतान के साथ हो तो उसका अहित कौन कर सकता है। धन्य है महादेवी कौशिकी, आप धन्य हैं। आपके कारण सारे देवगण चिंता मुक्त हो गए। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। मेरा उद्देश्य और कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब मैं शक्ति स्वरूपिणी माता के अंगों से एकाकार हो जाऊंगी। तथास्तु। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय।